जय जीवदानी। सूर्य का राहु के नक्षत्र स्वाति में प्रवेश। पहली नज़र में जब हम इस बात की बात करेंगे तो हाँ, कई राशि वालों को इस बात से हो सकती है तकलीफ। कई राशि वालों को, लग्न वालों को इस बात से थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि सूर्य जो हैं राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। राहु के साथ वैसे भी सूर्य का होना ग्रहण योग बनाता है और हम देखते हैं कि राहु और सूर्य परम दुश्मन है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉजिटिव माहौल बनेगा जो उनको कई संकटों से बाहर निकालेगा। अब इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो जिसके लिए सूर्य कारक है उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ़ का पीरियड है और क्या क्या नहीं करना चाहिए उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो उन चीज़ों से अगर सावधान हो जाएं तो कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको धोखा या तकलीफ़ नहीं दे सकता, अगर हम उस दिशा में चले ही ना जिस दिशा में वो तकलीफ़ देता है। दूसरी बात कि जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है, अब शुक्र के घर में, तुला के घर में जब सूर्य पधारे तो उन्होंने शुक्र के गुणों पर तो अपना प्रकाश डाला लेकिन शुक्र को बेचैन कर दिया। अब शुक्र के घर में जब सूर्य आते हैं तो वो अमूमन शुक्र के साथ जैसे बैठे हों तो शुक्र को अस्त कर देते हैं और यहाँ पर असहज भी हो जाते हैं खुद सूर्य। उनका परम शत्रु है शुक्र और अब जब दूसरा शत्रु मिलेगा राहु नक्षत्र के रूप में, तो इसका फ़ायदा किनको होगा? इसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनको शुक्र कारक है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। मैं कामिनी खन्ना YouTube/Beauty with Astrology से आप सभी के साथ चर्चा कर रही हूँ कि 24 अक्टूबर 2024 को सूर्य स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, राहु के नक्षत्र में। वहाँ पर वो विराजमान रहेंगे 6 नवंबर तक और फिर वो गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। 12 दिन का पीरियड है लगभग और सभी राशि वालों को भी क्या खबरदारी बरतनी है उसकी भी चर्चा मैं यहाँ पर करूँगी। तो आप समझ लीजिए कि वही उपाय होगा। और अब हम आगे की चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दें कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ ज़्यादातर लग्न के अनुसार होता है, लेकिन जब बात होती है राहु केतु गुरु शनि की तो चंद्र के अनुसार भी देखा करती हूँ, राशि के अनुसार भी देखा करती हूँ। तो जिन लोगों की ढैया है, साढ़े साती है, उन लोगों को भी ये मेरा प्रेडिक्शन काम आएगा। और अपने साथ मेल के देखिए अपनी राशि और लग्न से मैं जो कहती हूँ, अगर आपको सही लगता है तो कमेंट में अवश्य बताएं। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें शुल्क निहित रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ मैं। 15वां नक्षत्र है नक्षत्र मालिका में स्वाति नक्षत्र। तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक रहता है स्वाति नक्षत्र, जो कि हम जब सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं तब कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है ना, उस बरसात की बूंदें जो हैं उनको अमृत के समान माना जाता है। और वो जल की बूंदें अगर सीप के गर्भ में चली जाएं, जो सीप होते हैं उनके पेट में चली जाएं, तो मोती पैदा होते हैं। स्वाति नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु है और जो अधिपति देवता हैं वो पवन यानी कि वायु हैं। हम यहाँ पर ये भी जानते हैं कि राहु जो है वो एक धुआं है, वो एक एक्सिस है। और स्वाति नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है झूलता हुआ नर्म सा नाजुक सा छोटा सा पौधा, सॉफ्ट चंचलता अस्थिरता को लिए हुए। तो जो लोग स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए होंगे या जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है या जो लोग तुला लग्न के हैं, तुला राशि के हैं, उनको इस ग्रह गोचरीय व्यवस्था का सबसे ज़्यादा असर होगा। और मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है, तो मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा। क्योंकि एक बार प्रेडिक्शन करने के बाद में, एक जनरलाइज प्रेडिक्शन करने के बाद में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कुंडली की क्या अवस्था है। तो चलिए अब हम मेष से लेकर मीन राशि पर नज़र डालें कि स्वाति नक्षत्र में जब सूर्य जाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान
दे सकते हैं। मेष राशि, स्वाति नक्षत्र में सूर्य जब जाएंगे तो वो सप्तम भाव में बैठे होंगे। आपके सप्तम भाव में बैठ के आपके लग्न को देख रहे होंगे, तो आपकी हिम्मत हौसला तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, आपको उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन राहु के नक्षत्र में जाके, क्योंकि राहु आपसे षष्ठ बैठा हुआ है, आपके सप्तम भाव से षष्ठ है, तो आपके जीवन साथी की तबीयत खराब ना करें। वहीं पर आपकी मानसिक बेचैनी, बच्चों की तबीयत, अध्ययन, विद्या, पढ़ाई, इन सब में बाधा ना लाएं, इसका भी ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको परिवार से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, और साथ साथ आपके कुछ काम ऐसे जो आपको विवाहित जीवन में अपने साथी के साथ करने थे और आपकी पट नहीं रही थी, वहाँ पटरी खाएगी। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि आपको धन संचित करने का भी मौका मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब देखिए कि सूर्य षष्ठ भाव में इन दिनों विराजमान है, और सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में जब जाएंगे तो लग्नेश शुक्र जो है वो थोड़ा अस्वस्थ होगा, उसको थोड़ा सा चैन आएगा, तबीयत बेहतर होगी। कोई नौकरी के कामकाज के लिए कुछ आवेदन भरे थे तो वो पास हो सकते हैं। वहीं पर अपने से षष्ठ बैठा है राहु, तो वो भी काम दे सकता है, तो कामकाज के लिए अच्छा है ये। जबकि आपको ये भी ध्यान रखना है आपकी माता की तबीयत ना खराब हो, वाहन तेज़ी से ना चलाएं, चोटें ना लगें, एक्सीडेंट्स ना हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है उसमें बिगाड़ा ना हो जाए, और प्रॉपर्टी खरीदने की बात अभी ना करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लिए तृतीयेश हैं सूर्य, आपके छोटा भाई बहन, और आपका उत्साह पराक्रम है, और वो जाकर अपने से तृतीय बैठे हैं। अपने से तृतीय जाना कोई बुरी बात नहीं होती, पंचम भाव में बैठना कोई बुरी बात नहीं होती, और साथ में वो लाभ को भी देख रहे हैं, तो धन का निरंतर स्रोत वो बनाए हुए हैं। नेकनामी, आपकी पब्लिसिटी, आपके काम बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी एक विचित्र सी बात है कि आपको केसेस विवाद से मुक्ति तो चाहिए, लेकिन आंशिक रूप से मिलेगी। इसमें आपका बड़ा हाथ होगा कि आप कैसे टैकल करते हो। और ये बता दूं आपको कि आपको जब सूर्य स्वाति नक्षत्र में जाएंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी मानसिक। बहुत बेचैनी है आपको, आध्यात्मिक रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अंदर अंदर बहुत घबराहट, बेचैनी बच्चों के डिसीजंस के लिए, अपने विद्या, अध्ययन, पढ़ाई, अपने कार्यों के लिए है, और इसमें आपको मदद हो जाएगी। लेकिन वहीं पर आपको यात्राओं में अपना ध्यान रखना पड़ेगा, कामकाज में ध्यान रखना पड़ेगा, सरकारी दरबारी कामों को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, पेपरबाजी से बचें और चोटों वगैरह से बचें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए द्वितीयेश है सूर्य, अपने से तृतीय चतुर्थ भाव में गए, तो माता पक्ष आपका बहुत व्यतीत था, और उनकी तबीयत भी ख़राब थी, आपके परिवार से उनको कम सपोर्ट था, आपके धन संचित नहीं हो रहे थे, पैसे की चिंता थी। अब सूर्य जब चतुर्थ में आया तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि माता से धन लाभ हो सकता है, लेकिन आपकी ईमानदारी ऐसा करने नहीं देती। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पे है, तो कोई बड़ा बड़ा काम भी ऑफर हो सकता है, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जबकि सूर्य स्वाति नक्षत्र में जाएंगे तो आपको थोड़ी बेचैनी परिवार से हो सकती है। बोलने चालने की भाषा ठीक रखें। माता की तबीयत पहले से बेहतर होगी, और आप वाहन तेज़ी से न चलाएं। आप अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें। किसी प्रकार की कोई हार्ट रिलेटेड समस्या आपको, आपकी माता को, उसका भी ध्यान रखें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश हैं सूर्य, और उनकी अवस्था अगर अच्छी ना हुई तो नेचुरली लग्नेश को कंट्रोल में और स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेहतर है कि आप गायत्री के जप करें, सूर्य की आराधना करें, आपके लिए ज़रूरी है। सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य की रोशनी में बैठें, और साथ साथ में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। यात्राओं में सावधान रहें, कोई भी प्रकार की बड़ी डेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे भाई बहनों से नाता वगैरह अच्छा रखें। वहीं पर उनकी हालत जो बिगड़ी हुई थी छोटे भाई बहनों की, बेहतर होगी, और आपके अंदर जो उत्साह ही ख़त्म हो गया था उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं। साथ में ये भी समझ लीजिए, आपके अगर बिज़नेस के काम नहीं होते हैं और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई आपको कामकाज करने हैं तो भी बहुत सावधान होकर आपको करने पड़ेंगे। अगर मैं सिंह लगन वालों की बात करूं तो उनको सावधान रहना चाहिए स्वाति नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश के बाद। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए द्वादश भाव के स्वामी अपने से द्वितीय जाके अनाप शनाप खर्चा करवाते हैं, और
आपको इधर उधर कहीं पैसा भरना है, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड खर्चे हैं वो सब कराते हैं। परिवार से सपोर्ट कम हो गया था तो वो अब बढ़ेगा। और साथ साथ ये भी याद रखें कि आपके कुछ ऐसे नए काम शुरू हो सकते हैं और पहले से तबीयत बेहतर हो सकती है, प्रकाश पड़ सकता है, डायग्नोज हो सकता है, ये सब ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात चलती है कि विदेश रिलेटेड काम थे, वीज़ा लगने वाला था, उसमें विलम्ब हो सकता है, प्रेम संबंध टूट सकता है, या आपको अनाप शनाप खर्चे ना करने पड़े, इसका ध्यान रखना है। तुला राशि, लग्न में बैठे हैं सूर्य, आपके लाभ भाव के स्वामी अपने से तृतीय गए, तो देखने में तो यही आता है कि केसेस विवाद इन सब से मुक्ति पाने के लिए आप छटपटा रहे हैं। कामकाज बहुत बढ़ाया है, हिम्मत हौसला और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, तो अब आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और रिज़ल्ट तो मिलेंगे लेकिन आप आश्वस्त नहीं होंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। एक बात और ध्यान में रखें, अपने हड्डी, स्कल, दांत, आंख, स्पाइन वगैरह से रिलेटेड दर्दें, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, D3 कैल्शियम्स की कमी, इन सब से तो बचें और बड़े भाई बहन, पिता समान लोगों के साथ अनबन ना करें। अपनी पर्सनैलिटी आपकी सबको पता है कैसी है, उजागर हो गई है सूर्य के लग्न में आने से। तो आप एक बात का ध्यान रखें, विनम्रता से रहें, बेचैन ना हो, घबराएं ना, और दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें, दुम दुर्गाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें, उससे भी सुख शांति मिलेगी। वहीं पर आपको कुछ विवाहित जीवन से फ़ायदा चाहिए था, वो फ़ायदा भी मिल रहा है। कोई व्यवसाय नया खड़ा करने की योजना है तो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए, दशम भाव के स्वामी अपने से तृतीय, काम करना है, यात्राएं करनी है विदेशों की और वहाँ काम खड़ा करना है। पिता का सहयोग चाहिए जो कि कम है, और प्रेम संबंध में खटास है, वहीं पर खर्चों भी हैं, और ये सब के रहते अचानक से कुछ आपको राहत तो महसूस होती है। थोड़ा प्रेम संबंध वाले से बात होती है कि थोड़ा ठीक हो रही है मामला। वहीं पर अगर आप विवाहित जीवन में हैं तो प्रेम संबंध में नहीं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी राहत महसूस होती है। लेकिन एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी कार्य गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड या पिता से रिलेटेड जो भी करना है, सब संभल के करना है। अपने कागज़ पत्र वगैरह संभाल के रखने हैं। कोई भी इधर उधर ऐसी बात नहीं करनी है जो अनैतिक हो, और साथ साथ में ये भी याद रखें कि खर्चों पर कंट्रोल रखना है। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके भाग्येश हैं सूर्य अपने से तृतीय जाते हैं, तो बेवजह केसेस विवादों में पड़ना उचित नहीं। वहीं पर आपके बड़े भाई बहन या आपके पिता, इन सब के साथ जो भी काम करना है उसमें आपको शांति से संभल के करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, नसीब अटका हुआ है, और वो ज़्यादा महसूस हो सकता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत आक्रामक होकर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी बात से मुक्ति नहीं मिलती, मेरा काम नहीं बन रहा। वहीं पर माइंड शार्प है, वहीं पर सोच सही है, इसलिए सही दिशा में सब चल रहा है, और आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। बच्चों से सपोर्ट रहेगा, कुछ भी करके आप उस तकलीफ से बाहर निकल आओगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब जो सूर्य महाराज हैं वो अष्टम भाव के स्वामी, तो अष्टम भाव के स्वामी अपने से तृतीय गए, तो तबीयत ठीक करने के लिए आपने बड़ी कोशिश लगाई थी, लेकिन आप इतना थक रहे हैं काम करते करते कि वो कोशिशें नाकाम हो रही हैं। पिता के साथ आपकी अनबन या उनकी तबीयत का खराब होना ये भी सुनिश्चित हो रहा है। राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं, लेकिन अब ठीक बेहतर स्थिति आएगी आपके लिए, इस चीज़ के लिए कि आपका कामकाज जो एकदम से बिखर गया था, कामकाज का अंत हो रहा था, तो अब आप उसको बेहतर पाएंगे। और कोई नया काम शुरू किया था तो वो भी आगे बढ़ा सकते हैं। माता पक्ष से फुल टू सपोर्ट, प्रॉपर्टी का लेना, वाहन वगैरह थोड़ा सा स्थगित रखे तो अच्छा है, लेकिन अगर आग के दरवाजे पर ही खड़ा हो गया तो आप कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके कुछ काम भी देखिए, सप्तम भाव का स्वामी अपने से तृतीय गया, तो विवाहित जीवन के जो साथी हैं या व्यावसायिक जीवन के साथी साथ में मिल के करना चाहते हैं, यात्राओं में जाना चाहते हैं, बट ये सब आपको रास नहीं आता, आप अकेले करना चाहते हो, आपको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, आप हो रहे थे बेचैन। और पिता की भी तबीयत को लेकर, कोई नया काम शुरू करने की बात को लेकर, कोई ऐसी मन की कोई बात, पढ़ाई विद्या अध्ययन जो आगे बढ़ाना है, तो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं थे, बट अब आपको हिम्मत बढ़ रही है, हौसला बढ़ रहा है, आप कुछ काम करोगे उनके साथ भी, और उनके साथ करोगे लेकिन अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से,
और आपके माता पक्ष की तबीयत खराब थी वो भी बेहतर होगी, आपके पिता का भी सहयोग प्राप्त होगा आपको। लेकिन कुछ एरियाज़ में आपको संभलना है, जैसे अपने विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का ध्यान रखें, व्यवसायिक जीवन के साथी की भी तबीयत का ध्यान रखें। और अगर कोई यात्रा में आपको D3 की कमी, कैल्शियम, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड समस्या आपको लगता है, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह ज़ोर पकड़ रहा है, तो काम थोड़ा धीमा करें, तबीयत पर ज़्यादा ध्यान करें। सूर्य की रोशनी में बैठकर आप दुंदरगाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए देखिए, सूर्य जो हैं वो षष्ठ भाव के स्वामी, अपने से तृतीय, अब षष्ठ का स्वामी तृतीय यानी अष्टम में चला गया, तो नौकरी पाने की कोशिशों में धन डुबाया और कुछ तबीयत ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी की और उसका कुछ सलूशन नहीं मिल रहा था। ऊपर से दर्दें, ऊपर से सिर दर्द, माइग्रेन, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस सब परेशान कर रहा था। वहीं पर परिवार का सपोर्ट है, फिर भी दर्दों के बावजूद भी अपना कामकाज करना, संचित धन करना, कुछ अपना बेहतरी के लिए, परिवार के लिए सोचना, ये सब जारी था। अब आपको थोड़ी मिलेगी राहत, तबीयत पहले से बेहतर होगी, आपके कुछ काम बन जाएंगे, लेकिन आपके नौकरी संभाल के रखनी है। किसी को ये नहीं बोलना है कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ जम नहीं रहा है। थोड़ा दिन 10-12 दिन शांति रखिए तो आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। मामा पक्ष से नहीं बिगाड़नी है। वहीं पर लोन्स वगैरह ना लें तो ज़्यादा अच्छा है फ़िलहाल, और ना ही कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे तबीयत अब ठीक होनी, बेहतरी की तरफ बढ़ी है तो आप उसको ख़राब ना करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, सूर्य के स्वाति नक्षत्र में जाने से किसको लाभ, किसको नुकसान, कैसे लाभ कैसे नुकसान, इसका मैंने वर्णन किया है आपको। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट में। एक बात ध्यान रखिए, मैं सूर्य के जब जब नक्षत्र बदलते हैं तो उसका वर्णन ज़रूर देती हूँ। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, आपकी आत्मा है। अगर आत्मा का प्रकाश आपके अंदर जागृत रहता है, ईश तत्व आपके अंदर जागृत रहता है, तो सब कुछ ठीक रहता है। इसीलिए इसी की चर्चा करती हूँ मैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, सच्ची आए भैया। मेरी कहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम